दोस्तों 45 लोग एक जहाज में सवार थे। 70 दिन बाद सिर्फ 16 वापस आए और जिंदा रहने के लिए इन्हें अपने मुर्दा दोस्तों का गोश्त खाना पड़ा। ये सुनने में किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है, मगर ये एक सच्ची कहानी है। 13 अक्टूबर 1972 जनूबी अमेरिका के बर्फ से ढके खतरनाक एंडस पहाड़ों के ऊपर एक जहाज प्रवास कर रहा था। इस जहाज में यूरुग्वे की टीम ओल्ड क्रिस्टन क्लब के खिलाड़ी थे जो अपने मैच खेलने के लिए चिली जा रहे थे। इनके साथ इनके दोस्त, खानदान के अफराद और जहाज का अमला भी मौजूद था। खराब मौसम की वजह से इन्हें अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में रुकना पड़ा। अगले दिन मौसम बेहतर हुआ और सब ने सोचा कि अब सफर आराम से मुकम्मल हो जाएगा, मगर असल खतरा अभी शुरू हुआ था। इनका जहाज फेयरचाइल्ड FH-227 एंडस के ऊपर से गुजर रहा था। खराब मौसम और घने बादलों की वजह से पायलट सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पर इंतजार कर रहे थे। फिर इनसे बहुत बड़ी गलती हुई। को पायलट ने समझा कि जहाज पहाड़ों को क्रॉस कर चुका है, हालांकि हकीकत में वो अब भी खतरनाक चोटियों के दरमियान था। इसने जहाज को नीचे लाना शुरू कर दिया। चंद सेकंड बाद मुसाफिरों ने खिड़की से बाहर देखा और इनके सामने सिर्फ बर्फ से ढके बहुत बड़े पहाड़ थे, और वो भी इंतहाई करीब। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज का राइट विंग पहाड़ से टकराया और अलग हो गया, और कुछ देर बाद जहाज का लेफ्ट विंग और जहाज की टेल जहाज के जिस्म से जुदा हो गई, जिसकी वजह से कुछ मुसाफिर फौरन बाहर जा गिरे। चीखे, लोहे टूटने की आवाज, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जहाज का मरकजी हिस्सा बर्फ पर एक मेटल स्लेट की तरह तकरीबन 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फिसलता हुआ आगे बढ़ा, और फिर एक खतरनाक झटके के साथ रुक गया। हर तरफ लाशें और जख्मी जिस्म पड़े थे। पहले ही लम्हों में 12 लोग मर चुके थे, बाकी शदीद जख्मी थे। किसी की टांग टूटी हुई थी, किसी की पसलियां, किसी के जिस्म से खून बह रहा था। इस जहाज में 2 मेडिकल स्टूडेंट थे, एक जर्बीनो और एक रॉबर्टो। जख्मियों की मदद करने लगे। इन्होंने सीट कवर्स को बैंडेजेस और टूटे हुए मेटल को स्प्लिंट के तौर पर इस्तेमाल किया, मगर असल खौफ अभी शुरू हुई थी। वो तकरीबन 12,000 फुट की बुलंदी पर फंसे हुए थे। रात के टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता है। ना लकड़ी, ना पौधे, ना शिकार, सिर्फ बर्फ ही बर्फ और मौत जैसी खामोशी। जहाज में मिलने वाला खाना इंतहाई कम था। जिस्म कमजोर होने लगे, होंठ खुश्क होने लगे, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इन्हें लगा अब इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता, मगर वो गलत थे। एक दिन उन्होंने रेडियो पर वो खबर सुनी जिसने सब कुछ बदल दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। दुनिया ने फैसला कर लिया कि वो सब मर चुके हैं। जरा सोचिए, आप जिंदा हो मगर पूरी दुनिया आपको मरा हुआ समझ चुकी हो। खाना खत्म हो चुका था, बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फ में महफूज उन लोगों की लाशें थी जो क्रैश में मर गए थे। कई दिन बहस हुई, कुछ लोग रोए, कुछ ने इनकार किया, मगर आखिरकार उन्हें हकीकत कबूल करना पड़ा। अगर जिंदा रहना है तो इन्हें मुर्दा साथियों के जिस्म खाने होंगे। ये फैसला आसान नहीं था। ये इंसानियत के खिलाफ महसूस होता था, मगर मौत हर लम्हा करीब थी। उन्होंने एक मुआहिदा किया कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जिस्म दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन फिर एक ऐसी चीज हुई जो नाकाबिले यकीन थी। सर्च प्लेन्स इनके ऊपर से गुजरे। मदद सिर्फ चंद मील दूर थी, मगर सफेद बर्फ में सफेद जहाज के टुकड़े उन्हें नजर नहीं आए। तब उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो पहाड़ खुद पार करना होगा। उन्होंने प्लेन के प्लास्टिक विजर से सनग्लासेस बनाए ताकि स्नो ब्लाइंडनेस से बच सके, और एयरक्राफ्ट इंसुलेशन से स्लीपिंग बैग बनाया ताकि रात के सर्दी में जिंदा रह सके। यही छोटी इन्वेशंस बाद में इनकी जान बचाने वाली थी। आखिरकार 2 लोग आगे बढ़े, नैंडो फेराडो और रॉबर्टो। नैंडो के लिए ये सफर सर्वाइवल नहीं था। क्रैश में इसकी माँ मर चुकी थी और इसकी बहन भी बाद में दम तोड़ गई। इसके पास कोने को कुछ नहीं बचा था। दिसंबर में दोनों ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। हर कदम आजाब था, कम ऑक्सीजन, शदीद सर्दी, कमजोर जिस्म। कई घंटों की चढ़ाई के बाद जब नैंडो चोटी पर पहुंचा, उसने सामने देखा और उसका दिल डूब गया, क्योंकि सामने कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ मजीद पहाड़, और वो भी एक नहीं बल्कि दर्जनों। ये मंजर किसी भी इंसान की उम्मीद तोड़ सकता है, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। दोनों तकरीबन 10 दिन तक चलते रहे। फिर इन्हें एक निशानी दिखाई दी, एक दरिया, और दरिया की दूसरी तरफ एक शख्स घोड़े पर सवार था। दरिया का शोर इतना ज्यादा था कि वो चीख कर बात नहीं कर सकते थे, इसलिए नैंडो ने एक नोट लिखा, उससे पत्थर से बांधा और पूरी ताकत से दूसरी तरफ फेंका। नोट में लिखा था, मैं एक जहाज से आया हूँ जो पहाड़ों में क्रैश हुआ था। हमारे 14 साथी अभी जिंदा हैं, बराए करम मदद लाए। और वो शख्स फौरन मदद लाने रवाना हो गया। आखिरकार हेलीकॉप्टर्स पहुंचे, रेस्क्यू शुरू हुआ। 70 दिन बाद 16 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया। 45 में से सिर्फ 16 वापस आए। दुनिया ने उसे मिरेकल ऑफ द एंडस कहा।